नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुप्रिया चोपड़ा, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। कोविड-19 की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिस वजह से आर्थिक तंगी, अपनों को खोना, जॉब न मिलना आदि बहुत सारी परेशानियों से हमें सामना करना पड़ रहा है। और इन परेशानियों से घिरे हुए हमें और एक बड़ी महामारी का सामना करना पड़ रहा है, वो है मानसिक अस्वास्थ्य की महामारी। जैसे समझिए कि लगभग अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। उसमें से मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग कोविड से पीड़ित हो गए, लेकिन बचे हुए 139 करोड़ जनता क्या पूरी तरह से स्वस्थ है? वो भी बहुत सारे तनाव से गुजर रही है और उन तनाव की वजह से बहुत सारे मानसिक बीमारियां भी हो रही है। जैसे उनमें से एक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जो खास तौर पर हमें पहले शुरुआती 6 महीनों में देखने मिली, जिनमें इतने बड़े बदलाव से आई बड़ी चुनौतियों को उस रूप में हमें खुद में बदलाव करना ये मुश्किल जाता है। और इसके लिए एक्सपर्ट से काउंसलिंग, रीएश्योरेंस काफ़ी होता है। दूसरी बीमारी आते हैं ओसीडी की। ओसीडी मतलब जिसमें जैसे बार बार हाथ धोने पर तो एड्स आ ही रही है, लेकिन बार बार हाथ धोने पर भी उन व्यक्तियों को कीटाणुओं का संक्रमण होने का डर लगा रहता है। बहुत ज़रूरी कामों के लिए भी बाहर निकलने में बहुत डर लगता है और इसके लिए इलाज संभव है। फिर आता है दुश्चिंता, जिसे हम लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स भी बोलचाल में बोल देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने आस पड़ोस में कोविड के पेशेंट्स को गाड़ी में लेके जाते हुए देखा, तब उनमें ये डर पैदा हो गया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे भी ऐसे लेके जाएंगे, अकेले रहना पड़ेगा, अकेले ने जो क्वारंटाइन आइसोलेशन वाला डर लगने लगा, या फिर अगर मुझे कुछ हो गया, वहाँ मैं मर गया तो क्या होगा, ऐसे सब विचारों से चिंताग्रस्त रहना। और लास्टली सबसे बड़ी एक दिक्कत है, वो है डिप्रेशन की। और सब बुरे परिणामों को बढ़ाने वाला ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। डिप्रेशन दोनों लोगों में देखा जाता है। जैसे जो बीमारी से ग्रस्त हुए, उनमें बीमारी की वजह से, अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन कॉमनली हो गया। और जो उनका देखभाल करने वाला परिजन है, वो अतिरिक्त कार्यभार से, जैसे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस, डॉक्टर्स, इनको भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज करने की वजह से उनमें भी ये डिप्रेशन के सिम्टम बहुत कॉमनली दिखने लगे। सबसे बुरे परिणाम वाली बात यह है कि ये डिप्रेशन अपनी इम्यूनिटी पर बुरा असर करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति पहले ही हार मान जाता है। तो ये सब बताने का एक ही कारण है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये समय की मांग है, जो हमें इस महामारी से और उसके बाद आने वाली चुनौतियों से बाहर निकालने में फायदेमंद रहेगी। जिंदा रहना तो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदा दिली कायम रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।